हाँ भाई, जय श्री राधे कृष्णा। देखो भाई बालकों, अव्ययीभाव समास है, लगभग समाप्त हो गया। एक सूत्र रह गया है, उसको भी करा देते हैं आपको कि संख्या वंशेन। संख्या वंशेन ये सूत्र कहता है संख्या वंशेन। जैसे नदीविश्य पढ़ा है ना तुमने, नदी भी, देखो संख्या नदी भी सह समस्यते, संख्यावाची सुबंतों का नदीवाचक सुबंतों के साथ समास हो जाता है और वह अव्ययीभाव के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही संख्या वंशेन ये सूत्र क्या कहता है, इन उदाहरणों को भी दिगु से छीन लिया अव्ययीभाव समास ने और कहा संख्या, देखो प्रथमा विभक्ति लगी हुई है और वंशेन तृतीया लगी हुई है। इसने क्या कहा कि संख्यावाची सुबंत का वंश्यवाची सुबंत के साथ समास हो जाएगा और वह अव्ययीभाव के नाम से जाना जाएगा। तो देखो संख्या, यानी मैं ऐसे कह दूं, यदि संख्यावाची शब्द का वंश्यवाची शब्द के साथ समास हो रहा हो, वंश्यवाची शब्द के साथ समास हो रहा हो, तो वह अव्ययीभाव के नाम से जाना जाता है, अव्ययीभाव। ठीक है ना। अब वंश्य किसे कहते हैं, बात आती है कि गुरुजी ये वंश क्या है, वंश्य। ठीक है ना। वंश क्या है, वंश का मतलब है वंश में जन्मा हुआ, वंश में जन्मा हुआ, वंश में जन्मा हुआ वंश कहलाता है। किसी भी वंश में पैदा हो रहा हो तो वंश ही तो कहलाएगा, है ना। तो वंश में जन्मा हुआ, और वंश दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक तो ऋषि परंपरा से होता है, ऋषि परंपरा से, और एक होता है पिता पुत्र परंपरा से, पिता पुत्र परंपरा से, पिता पुत्र परंपरा। यहां पर जो दिखाई दे रहा है वो ऋषि परंपरा से दिखाई दे रहा है। या तो ऋषि शब्द हो यानी मुनि शब्द हो, या मुनि वंश में जन्मा हुआ कोई हो। ठीक है ना। मुनि वंश में जन्मा हुआ चाहे पिता पुत्र की दृष्टि से हो, लेकिन होना चाहिए, या मैं ऐसे कह दूं कि भाई एक तरीके से कि संख्यावाची शब्द का वंश बोले तो देखो संक्षिप्त रूप से ये कह दिया जाए कि यदि संख्यावाची शब्द के साथ में मुनि शब्द बैठा हो, या मुनि के वंश में पैदा होने वाले, या मुनि वंश के व्यक्ति, जैसे भरद्वाज है ना, भरद्वाज है, ठीक है ना, अत्रि है, वगैरह वगैरह, कितने भी वंश पैदा हुए, यानी मुनि दे रखा हो या मुनि वंश दे रखा हो, तो वहां अव्ययीभाव समास हो जाता है। अब बात आती है कि गुरुजी विग्रह कैसे करें। तो विग्रह का एक तरीका है, इसका विग्रह सेम दिगु की तरह होगा इसका, है ना। अगर संख्या दो दिखाई दे रही है तो षष्ठी का द्विवचन लगेगा और बाद में समाहार लगेगा। ठीक है ना। अब देखो, या तो जैसे आप षष्ठी का बहुवचन लगा दीजिए, षष्ठी का बहुवचन लगा करके षष्ठी बहुवचन और प्लस में बाद में समाहार लिख देंगे, समाहार दिगु की तरह होगा। लेकिन उदाहरण किसका है ये, अव्ययीभाव का। यदि संख्यावाची शब्द के साथ में मुनि शब्द हो, या मुनि का सूचक कोई वंश शब्द दे रखा हो, जैसे भरद्वाज है, अत्रि है ना, विश्वामित्र से पैदा होने वाले वैश्वामित्र हैं, ऐसे गोत्र दे रखे हों, तो भैया वहां पर अव्ययीभाव समास होगा। विग्रह का तरीका है कि पहले पद में भी षष्ठी बहुवचन लगाओ, दूसरे में भी षष्ठी बहुवचन लगाओ और बाद में समाहार लिख दो, या फिर अब प्रथमा लगा दीजिए। देखो, या फिर प्रथमा लगा दीजिए, प्रथमा का दो है तो द्विवचन लगाओ और ज्यादा है तो बहुवचन लगाओ, प्रथमा का बहुवचन और प्रथमा का बहुवचन, इतना कह करके छोड़ दीजिए। अब बन गई साहब, जैसे उदाहरण के लिए, अब उदाहरण के लिए देखो भाई बालकों, जैसे उदाहरण में देखें हम, उदाहरणों के में देखें अंतर्गत, जैसे द्विमुनि, द्विमुनि शब्द है ना, त्रिमुनि है, त्रिमुनि शब्द दे रखा है, या एक विंशति भारद्वाज, एक विंशति भारद्वाजम। ठीक है ना। अब देखो ये उदाहरण है,
अब चाहे कुछ भी हो, ये जरूरी नहीं है कि ये 3 में 30 आवेग होगा। अरे भैया आप तो ये समझो, संख्यावाची शब्द दे रखा है ना, 2 3 21 दे रखा है ना, 21 एक विंशति भारद्वाजम, 21वां भारद्वाज, यानी भरद्वाज ऋषि के जो यानी वंश में पैदा होने वाले 21वें नंबर के भारद्वाज, ठीक है ना। अब यदि संख्यावाची शब्द कहे साथ में मुनि शब्द हो या मुनि के सूचक भरद्वाज आदि वंश दे रखे हो तो वहां भैया अव्ययी भाव समास होगा। और जब विग्रह करेंगे तो षष्ठी का 2 है तो द्विवचन लगाओ और ज्यादा है तो बहुवचन लगाओ। यहां 2 है तो द्विवचन लगाएंगे, द्वयो, मुनि का बनेगा मुन्यो, है ना, जैसे हर्यो, द्वयो मुन्यो समाहारः, 2 मुनियों का समूह, समूह अर्थ में रहेगा। लेकिन ये द्विगु समास है ना, द्विगु समास का अपवाद सूत्र है संख्यावंशेन, ठीक है ना। अब त्रिमुनि, त्रयाणाम, मुनि में बहुवचन लगाएंगे षष्ठी का, मुनीनाम समाहारः, 3 मुनियों का समूह, 21 भारद्वाजों का समूह, है ना। तो एक विंशति नाम भारद्वाजानाम समाहारः 21 भारद्वाजों का समूह। अब या तो आप ऐसे करके कर सकते हो या आप केवल प्रथमा लगा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए देखो, या तो आप प्रथमा लगा सकते हो, जैसे देखना द्विमुनि है तो यहां द्विवचन आएगा, द्वौ मुनि मुनि, द्वौ मुनि हो गया। अब कुछ नहीं लगाएंगे, प्रथमा में नहीं लगाएंगे। अब देखो त्रिमुनि है तो त्रयः मुनयः, 3 मुनि, ठीक है ना। अब वैसे समूह अर्थ अपने आप में दे रहा है यह। अब देखो एक विंशति चाहो तो ऐसे कर दो। अब एक विंशति, अब यहां पर भारद्वाज है, एक विंशति भारद्वाज। अब यहां पर एक विंशति शब्द है ना, इसको भी बहुवचन लगा दो, मतिमति मतयः, एक विंशतयः भारद्वाजाः, ऐसे करेंगे इसको। एक विंशतयः भारद्वाजाः, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यह है, अव्ययी भाव का समाप्ति बिंदु है, समाप्ति सूत्र है ये संख्यावंशेन। यदि संख्यावाची शब्द के साथ में वंश शब्द, वंश से मतलब है चाहे तो मुनि दे रखा हो या मुनि गोत्र में पैदा हुए, मुनि गोत्र में या ऋषि गोत्र में, मुनि गोत्र में पैदा हुए व्यक्ति दे रखे हों तो भैया वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। यानी वंश बोले तो वंश में जन्मा हुआ, और वंश 2 तरीके से हो सकता है, ऋषि परंपरा से हो सकता है, या तो ऋषि दिखाई दे हों, पाणिनि वगैरह वगैरह जो भी है, शांतिवन ऋषि वगैरह वगैरह, या फिर उनके कुल में पैदा हुए व्यक्ति हों। तो संख्यावाची शब्द के साथ में मुनि या मुनि वंश में पैदा हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हों तो अव्ययी भाव होगा। विग्रह का तरीका है षष्ठी बहुवचन लगा करके दोनों पदों में समाहार लिखो, या प्रथमा का बहुवचन लगा के छोड़ दो दोनों पदों में, ठीक है ना। द्विमुनि, द्वयो मुन्यो समाहारः, 2 मुनियों का समूह, और या फिर 2 मुनि, 2 मुनि। अब 2 मुनि ये अपने आप में समूह अर्थ दे रहा है, समाहार वहां लगाने की आवश्यकता नहीं है। त्रिमुनि, त्रयाणाम मुनीनाम समाहारः, 3 मुनियों का समूह और 21 भारद्वाज ऋषियों का समूह, ठीक है ना। चलो लिखिए संख्यावंशेन, हाँ 21वें नंबर में। जैसे अब ये है, अब मान लीजिए कि ये कौन है, वैसे तो आप सही कह रहे हो कि एक विंशति नाम भारद्वाजा नाम समाहारः, 21 भारद्वाजों का समूह। हो सकता है कि 21 पहले संतति बहुत होती थी, है ना, उनमें ये 21वें जो भारद्वाज है ना, ये सब के सब भारद्वाज वंशीय गोत्रीय ब्राह्मण है, वंश गोत्रीय ब्राह्मण समूह अर्थ में विद्यमान है, ऐसे कह सकते हो। मतलब ये संख्या वंशेन जो है ना, ये समूह अर्थ में ही विद्यमान होगा।
तभी तो हम समाहार लगा रहे हैं, यहाँ पे सब में समाहार लगा रहे हैं। लिखें संख्या वंशेन, हाँ जी, दिगु के अपवाद चल रहे हैं। लिखे हैं संख्या वंशेन, यदि संख्यावाची शब्द के साथ वंशवाची देखो, यदि संख्यावाची शब्द का के साथ हटाओ वहां से, यदि संख्यावाची शब्द का वंशवाची शब्द के साथ, वंश में लगी हुई है ना तृतीया, वंशवाची शब्द के साथ समास हो रहा हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है, तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। अव्ययीभाव समास होता है। अब लिखें वंश बराबर, मैंने कहा ना संख्यावाची शब्द का वंशवाची शब्द के साथ समास हो तो अव्ययीभाव होता है। अब वंश किसे कहते हैं, तो लिख दीजिए वंश में जन्मा हुआ। कोई वंश हो सकता है जैसे मुनि वंश है ना, या फिर मुनि वंश में पैदा होने वाले अत्रि आदि हों, भारद्वाज आदि हों। लिख दो वंश दो तरीके से, वंश ऋषि परंपरा से भी हो सकता है और पिता पुत्र परंपरा से भी हो सकता है। ऋषि परंपरा, ऋषि परंपरा बोले तो गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा। मुनि हो या मुनि के शिष्य हो सकते हैं। लिखें अर्थात यदि संख्यावाची शब्द के साथ मुनि या मुनि का नाम दे रखा हो तो वहां अव्ययीभाव समास होता है। विग्रह का नियम नीचे लिख दो, विग्रह का नियम। दोनों पदों में षष्ठी बहुवचन लगाकर, अब दो है तो द्विवचन लगाएंगे, ये बात ध्यान रखनी है। दोनों पदों में षष्ठी बहुवचन लगाकर बाद में समाहारः लिख देते हैं, समाहारः लिख देते हैं।
या दोनों पदों में प्राय प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। या दोनों पदों में प्राय प्रथमा विभक्ति लगा देते हैं। जैसे लिख दीजिए, लिख दिया। देखिए, अब चलते हैं तत्पुरुष समास पर। तत्पुरुष तत्पुरुष, देखिए भाई, तत्पुरुष समास एक सूत्र आता है तत्पुरुषः। देखिए, तत्पुरुषः सूत्र आया और तत्पुरुषः सूत्र क्या कहता है? तत्पुरुषः ये सूत्र कहता है, देखो पहले तो तुमसे ये भी प्रश्न कर सकता है कि अधिकार सूत्र, तत्पुरुष समास का अधिकार सूत्र कौन सा है? तो उत्तर आएगा तत्पुरुषः। तत्पुरुषः सूत्र ये कहता है कि यहां से लेकर के और बहुव्रीहि से पहले पहले तक जितने भी सूत्र पढ़े जाएंगे, जितने भी उदाहरण पढ़े जाएंगे आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में, सब के सब किसके अधिकार में आएंगे? तत्पुरुष के अधिकार में। तो तत्पुरुषः ये सूत्र कहता है कि बहुव्रीहि से पूर्व तक बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास से पूर्व तक जो भी पढ़ा जाएगा, बहुव्रीहि समास से पूर्व तक जो भी पढ़ा जाएगा वो सब तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, वो सब तत्पुरुष समास है। ठीक है भाई, बहुव्रीहि से लेकर, यानी देखो मैंने तुम्हें लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा, कौमुदी में जब समास वृत्ति कराई थी तो उसमें ये बताया था कि पहला समास क्या बताया था उन्होंने? केवल समास। दूसरा बताया अव्ययी भाव। तीसरा बताया, तीसरा समास
हाँ तत्पुरुष। और चौथा जो बताया था उन्होंने बहुब्री बताया था। तो आचार्य कहने लगे कि बहुब्री से पहले पहले जितने भी उदाहरण और सूत्र पढ़े जाएंगे वो सब किसके अधिकार क्षेत्र में आएंगे? तत्पुरुष समास के अधिकार क्षेत्र में आएंगे। चलो इतना पढ़ लेने के बाद ये तो अधिकार सूत्र है, ठीक है। सूत्र पता है कितने प्रकार के होते हैं? 6। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार सूत्र। ये अधिकार सूत्र है तुम्हारा तत्पुरुषः। ठीक भाई। अब इतना सीखने के बाद अब तत्पुरुष समास शुरू होता है। प्रायेण, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः, उत्तर पदार्थ प्रधानः, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः, प्रधानः तत्पुरुषः, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, तत्पुरुषः। ये क्या कहने लगा कि वह समास जिसमें प्राय उत्तर माने दूसरे, बाद के, पद माने पद का अर्थ प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। वह समास जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। और तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। देखते हैं तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष, इसके आचार्य ने 2 तरीके से विग्रह किए। उन्होंने कहा एक विग्रह तो आपका ये होगा तस्य पुरुषः, तस्य पुरुषः, उसका पुरुष या उसका आदमी। और दूसरा विग्रह होगा सह पुरुषः, सह पुरुषः, तत्पुरुषः। ठीक है। अब बन गई ये क्या है गुरुजी? इसको थोड़ा विस्तार से समझाएं तो तत्पुरुष के 2 विग्रह हुए। एक तो तस्य पुरुषः, एक सह पुरुषः। तस्य में आपको यहाँ षष्ठी दिखाई दे रही है, षष्ठी एक वचन, यहाँ प्रथमा एक वचन। यहाँ प्रथमा विभक्ति दिखाई दे रही है, यहाँ भी प्रथमा दिखाई दे रही है। यहाँ दोनों पदों में समान विभक्ति है, यहाँ दोनों पदों में असमान है। ठीक है। यहाँ देखो आप ऐसे समझो तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। एक तो है व्यधिकरण और दूसरा है समानाधिकरण। व्यधिकरण और समानाधिकरण ये बात इस विग्रह से पता चल रही है। समानाधिकरण दोनों का ही जो समस्त पद तैयार करेंगे तो ये बनेगा तत्पुरुष। ठीक है ना। दोनों का ही समस्त पद ये बनेगा। कैसे बनेगा देख लेते हैं। चलिए देखो भाई, तद गस षष्ठी है, पुरुष शु, इसका होगा तद सु पुरुष सु। अब दोनों अब समास हो रहा है इसमें के सहसुपा से समास संज्ञा हुई। अब समास संज्ञा होने के बाद अब देखो यहाँ कि भाई इसने कहा षष्ठी, षष्ठी सूत्र आया, षष्ठ्यंत का प्रथमांत के साथ समास हो गया और समास हो गया तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई। और प्रातिपदिक होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्तियों का क्या हुआ? लोप। इसमें भी विभक्तियों का लोप हो गया। और यहाँ पर प्रथमा है प्रथमांत सुबंत का, यानी यहाँ इसने ये कहा कि विशेषणम विशेषेण बहुलम, विशेषण का विशेषण के साथ समास हो जाता है। ठीक है ना। सह पुरुषः कर्मधारय बन जाएगा इसमें। तत्पुरुषः समानाधिकरण भेदो कर्मधारया, ये कर्मधारय का उदाहरण है। वह पुरुष, वह शब्द यहाँ विशेषण है। और वह भी कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। पता है सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? कि बे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले जुड़ करके उसकी विशेषता बताने लग जाएं उन्हें सार्वनामिक विशेषण के नाम से जाना जाता है। यानी सर्वनाम शब्द भी विशेषण बन जाते हैं। जैसे यहाँ बना है वह पुरुष, वह महिला, सा महिला, तो सा शब्द क्या है? विशेषण है। ठीक है ना। अब केवल सा आ जाए है ना, सा विद्यालयम गच्छति तो सा शब्द सर्वनाम है और सा महिला विद्यालयम गच्छति, यहाँ सा शब्द सार्वनामिक विशेषण है। कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। तदसु पुरुषसु विभक्तियों का लोप हुआ। अब विभक्ति लोप हुई तो हमारे पास कंडीशन बनी तद और सु। ठीक है ना। तद सु, यहां पर भी तद सु। एक सूत्र आएगा, सॉरी, हाँ जी रुक जाइए। यहां पर तत्पुरुष
पुरुष, और वहां भी तत्पुरुष, तत्पुरुष, यानी सु का विभक्तियों का लोप हुआ। अब ये कंडीशन बनी हमारे पास तत्पुरुष। अब एक सूत्र पढ़ा होगा तुमने खरीचा, वो ये कहता है कि भाई झल के बाद में अगर खर प्रत्याहार बैठे हुए हों तो झलों के स्थान पर चर हो जाता है, ठीक है ना। अर्थात मैं ये कह दूं 1 2 3 4 के बाद में अघोष हो तो 1 2 3 4 के स्थान पर पहला, 1 2 3 4 के स्थान पर क्या होगा, पहला, और जोड़ेंगे तो तत्पुरुष, ऐसे ही यहां बन गया तत्पुरुष। फिर विभक्ति कार्य करेंगे, सु लगाएंगे और सु को रुत्व विसर्ग करने पर तत्पुरुषः रूप सिद्ध हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम समझ गए कि तत्पुरुष तो भैया दोनों ही विग्रहों से तैयार हो रहा है। तो इस आधार पर हमने सिद्ध कर लिया कि भाई तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। जब विग्रह वाक्य में द्वितीया से लेकर के जब, यानी व्यधिकरण शब्द का मतलब होता है वी धन अधिकरण, वी प्लस अधिकरण, अधिकरण, और अधिकरण शब्द का मतलब होता है विभक्ति, विभक्ति। जब विग्रह वाक्य में वी का मतलब है भिन्न, जब विग्रह वाक्य में भिन्न भिन्न विभक्ति दे रखी हो, अर्थात पूर्व पद में तो द्वितीया से सप्तमी रहेगी, उत्तर पद में प्रथमा रहेगी। जब ऐसी कंडीशन दिखाई दे रही है कि पहले पद में अलग विभक्ति और लास्ट में तो प्रथमा ही रहेगी, ठीक है ना। तो पहले पद में अलग विभक्ति हो, दूसरे में अलग हो, जब दोनों ही पदों में विग्रह वाक्य में अलग अलग विभक्ति दे रखी है तो वह तत्पुरुष व्यधिकरण कहलाएगा। और जब समान अधिकरण, समान विभक्ति दे रखी हो, यानी पहले पद में भी प्रथमा और बाद में भी प्रथमा, जब दोनों ही पदों में समान विभक्ति दिखाई दे रही हो विग्रह वाक्य में, तो वह उदाहरण तत्पुरुष का समानाधिकरण तत्पुरुष कहलाता है, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो पुनः दोबारा से सुनिए, तत्पुरुष समास की शुरुआत होती है। तत्पुरुषः सूत्र ये अधिकार सूत्र है, अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र क्या कह रहा है कि बहुब्री से पहले पहले हम जितना भी पढ़ेंगे, चाहे सूत्र हो या उदाहरण हो, वो सब किसके अधिकार में आएंगे, तत्पुरुष के अधिकार में। बहुब्री से पहले पहले किसका अधिकार है, तत्पुरुष का, ठीक है ना। अब तत्पुरुष संज्ञा करने वाला या तत्पुरुष कहाँ होता है इस बात को बतलाने वाला कौन सा पद प्रधान होता है, तो यहाँ आचार्य कहने लगे कि प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः, वह समास जिसमें प्राय उत्तर माने दूसरे पद का अर्थ प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष कहते हैं, यानी दूसरे पद के हिसाब से पहले पद में विभक्ति लगाई जाती है, ठीक है ना। अब तत्पुरुष, तत्पुरुष के विग्रह 2 हो गए, क्यों, क्योंकि तत्पुरुष 2 प्रकार का होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। तस्य पुरुषः ये अलग अलग विभक्ति का उदाहरण है, और सह पुरुषः ये समान विभक्ति का उदाहरण है, और दोनों से ही तत्पुरुष रूप सिद्ध हुआ। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का हुआ, व्यधिकरण और समानाधिकरण। अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि तत्पुरुष समास, इसमें दूसरा पद प्रधान रहता है, और व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं, तत्पुरुष के भी 2 भेद हो गए, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण किसे कहते हैं, जिसके विग्रह वाक्य में दोनों ही पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति होती हो, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात विग्रह वाक्य में पूर्व पद में तो द्वितीया से सप्तमी होगी, उत्तर पद में प्रथमा होगी, लेकिन समास बनाते समय पहले पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा उस तत्पुरुष को उसी के नाम से जाना जाएगा। अब विभक्ति लोप के आधार पर, विभक्ति लोप के आधार पर, विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। कौन सा तत्पुरुष, व्यधिकरण तत्पुरुष। विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है, और वो 6 प्रकार का कौन सा होता है, तो देखें यहां पे ध्यान से देखो। अगर पूर्व पद की द्वितीया का लोप हुआ तो द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष। अगर तृतीया का लोप हो जाएगा तो तृतीया तत्पुरुष, ठीक है ना। समास बनाते समय अगर चतुर्थी का लोप हुआ तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा, अगर पंचमी का लोप हो गया तो पंचमी तत्पुरुष समास होगा, अगर षष्ठी का लोप हो गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास होगा, और यदि सप्तमी का लोप हो गया तो सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। यानी इस आधार पर, विभक्ति लोप के आधार पर समास बनाएंगे। व्यधिकरण तत्पुरुष में पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी रहेगी,
द्वितीया का द्वितीया से सप्तमी, द्वितीया लोप, द्वितीया तत्पुरुष तृतीया, तृतीया तत्पुरुष चतुर्थी, चतुर्थी तत्पुरुष पंचमी, पंचमी तत्पुरुष षष्ठी लोप, षष्ठी तत्पुरुष सप्तमी, सप्तमी तत्पुरुष। यानी समास बनाते समय पहले पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा उस तत्पुरुष को उसी के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है? एक बार पुनः सुनिए। वह समास जिसमें उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास दो प्रकार का होता है, व्यधिकरण और समानाधिकरण। जिसके विग्रह वाक्य में अलग अलग विभक्ति होती हो उसे व्यधिकरण कहेंगे, और जिसके विग्रह वाक्य में समान विभक्ति होती हो उसे समानाधिकरण कहेंगे। यानी व्यधिकरण बोले तो जिसके विग्रह वाक्य यानी पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी रहेगी, उत्तर पद में प्रथमा ही रहेगी, लेकिन समास बनाते समय पहले पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा उस तत्पुरुष को उसी के नाम से जाना जाएगा। विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष 6 प्रकार का हो गया, द्वितीया से लेकर के सप्तमी तक। ठीक है ना? ओके, चलें लिखें। तत्पुरुष, तत्पुरुषः, पहले अधिकार सूत्र डालेंगे। तत्पुरुषः तत्पुरुषः बहुब्री समास से पूर्व तक, यहां से लेकर, ऐसे लिखना शुरुआत में, यहां से लेकर बहुब्री समास के पूर्व तक यहां से लेकर, यहां से मतलब मैंने अव्ययी भाव खत्म कराया है ना, अव्ययी भाव के खत्म होने से बहुब्री से पहले पहले तक जो समास पढ़ा जाएगा वो कौन सा समास है? तत्पुरुष। तो लिखे यहां से लेकर बहुब्री समास से पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार होता है। तत्पुरुष समास का अधिकार होता है बहुब्रीहि से पूर्व तक तत्पुरुष समास का अधिकार होता है अब नीचे लिखो, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः परिभाषा, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः वह समास जिसमें प्राय दूसरे पद का अर्थ प्रधान रहता है वह समास जिसमें प्राय दूसरे पद का अर्थ प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। जहां दूसरा पद लिखा है ना उसके पास कोष्टक में उत्तर पद लिख दो। यानी समास में 2 पद होते हैं ना, पूर्व पद और उत्तर पद, तो यहाँ उत्तर पद प्रधान होगा। वह समास जिसमें प्राय दूसरा पद यानी उत्तर पद का अर्थ प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखें, तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यधिकरण,
और दूसरा समानाधिकरण, व्यधिकरण और समानाधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष, इसके पास कोष्टक में लिख देना तस्य पुरुषः। दोनों ही पदों में अलग अलग विभक्ति है ना, जब अलग अलग विभक्ति हो तो व्यधिकरण। और नंबर 2 लिखा है आपने समानाधिकरण, उसके पास कोष्टक में लिख देना सह पुरुषः। जब समान विभक्ति होती हो तो समानाधिकरण, और जब अलग अलग विभक्ति होती हो तो व्यधिकरण। ठीक है ना। अब नीचे लिखेंगे व्यधिकरण में तो लिखना है नंबर 1 वाला कोष्टक में तस्य पुरुषः, केवल इतना डालो, ये नीचे लिख देना तस्य पुरुषः। और समानाधिकरण नंबर 2 पे लिखेंगे सह पुरुषः, इसको कोष्टक में बंद कर दो। यानी समानाधिकरण जब विग्रह वाक्य के दोनों ही पदों में समान विभक्ति होती हो, प्रथमा प्रथमा, तो समानाधिकरण। और जब विग्रह वाक्य के दोनों ही पदों में अलग अलग, यानी लास्ट में तो प्रथमा होगी लेकिन फर्स्ट में प्रथमा को छोड़ के यानी द्वितीया से सप्तमी तक की होंगी, है ना, तो ये व्यधिकरण हो गया। अब लिखेंगे व्यधिकरण तत्पुरुष, नीचे डाल के एक लाइन छोड़ के व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष वह तत्पुरुष समास जिसके विग्रह वाक्य में दोनों ही पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति, दोनों ही पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति हो तो वह व्यधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। यानी वह तत्पुरुष समास जिसके विग्रह वाक्य में दोनों ही पदों में भिन्न भिन्न विभक्ति हो तो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। अर्थात भिन्न भिन्न विभक्ति से क्या अभिप्राय है, अर्थात पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति होती हैं, पूर्व पद में द्वितीया से सप्तमी तक विभक्ति होती हैं तथा उत्तर पद में प्रथमा विभक्ति होती है। लेकिन समास बनाते समय पूर्व पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा पूर्व पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा उस तत्पुरुष को उसी विभक्ति के नाम से जाना जाएगा। उस तत्पुरुष को उसी विभक्ति के नाम से जाना जाएगा।
पूर्ण विराम। अब देखो, व्यधिकरण तत्पुरुष जिसके विग्रह वाक्य में वी धन अधिकरण, अधिकरण का आशय है विभक्ति, जिसके विग्रह वाक्य में अलग अलग विभक्ति होती हो उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अर्थात पहले पद में तो द्वितीया से सप्तमी रहेगी, उत्तर पद में प्रथमा होगी, लेकिन समास बनाते समय पहले पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा उस तत्पुरुष को उसी के नाम से जाना जाएगा। तुमने हिंदी में पढ़ा है, हिंदी में गुरुजी, हिंदी वाले गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं? तत्पुरुष समास अव्ययी भाव को तो वो ये कह देते हैं कि वह समास जिसमें पहला पद अव्यय हो, दूसरा पद संज्ञा हो, दोनों पद मिलकर अव्यय ही बन जाते हो, उसे अव्ययी भाव कहते हैं। तत्पुरुष किसे कहते हैं? वह समास जिसमें पहला पद भी संज्ञा हो, दूसरा पद भी संज्ञा हो, लेकिन बीच में से कारक विभक्तियों का लोप कर दिया जाता हो। कारक विभक्ति बताते ना, हमारे यहाँ कारक विभक्ति कौन है? बीच वाली, पहले पद की द्वितीया से सप्तमी, पहले पद की, हाँ हाँ ऐसे ही होता है, बिल्कुल पहले पद की, यानी बीच का मतलब है पहले पद की द्वितीया से सप्तमी का लोप कर दिया जाता है, और जिस जिस विभक्ति का लोप होता है उस तत्पुरुष को उसी के नाम से जाना जाता है। नीचे लिखें एक लाइन छोड़ते हुए, विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास विभक्ति लोप के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। यानी पहले पद की जिस जिस विभक्ति का लोप होगा तत्पुरुष उसी प्रकार, उतने ही प्रकार का हो जाएगा। अब द्वितीया से लोप हो रहा है सप्तमी तक, तो ये 6 वेद हो गए, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। लिख दीजिए। चलें आगे। अब देखो द्वितीया तत्पुरुष, द्वितीया तत्पुरुष जो 6 प्रकार होते हैं उनमें से एक एक से पढ़ेंगे। अब द्वितीया तत्पुरुष, सूत्र आया आपका, सूत्र कहने लगा द्वितीयाश्रितातीत, द्वितीयाश्रितातीत, श्रितातीत, पतेत, गतात्यस्त, प्राप्तापन्नई, प्राप्ता, लो भाई इसने क्या कहा? द्वितीया श्रतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। लो भाई अब यहां देखेंगे हम प्राप्तापन्नई, ये द्वितीयांत शब्दों का इन प्रथमांतों के साथ समास करने वाला है। तो द्वितीया श्रतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई, तो देखो द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, इन सुबंतों के साथ समास हो जाता है। श्रित का मतलब है आश्रित हुआ, आश्रित हुआ, आश्रित हुआ। और अतीत का मतलब है
यानी परे गया हुआ कह दो या पार किया हुआ, परे गया हुआ, परे गया हुआ। पतित का मतलब है गिरा हुआ, गिरा हुआ। गत गया हुआ, अत्यस्त फेंका हुआ, फेंका हुआ। यहां फेंकना भी प्राप्त होने अर्थ में ही आएगा। प्राप्त, प्राप्त हुआ, प्राप्त हुआ। और आपन्न का भी मतलब क्या है, प्राप्त हुआ। तो देखो इसने क्या कहा कि द्वितीय विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न इन संबंधों के साथ समास हो जाता है और वह द्वितीय के नाम से जाना जाता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो भाई, उदाहरण के लिए देखते हैं, देखें जैसे कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। अब इस समास का विग्रह बहुत आसान है, आप याद कर लीजिए। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये शब्द द्वितीया के साथ ही बैठे मिलेंगे तुम्हें। कृष्ण श्रितः, सीता श्रितः, सीता श्रितः या राम श्रितः। श्रित काऊ के संग किसी के भी साथ आ जाए। अतीत, अब मैं कहूं जैसे सुखातीतः, सुखातीतः, कूपपतितः, कूपपतितः, ग्रामगतः, ग्रामगतः, कृच्छ्रगतः, कृच्छ्रगतः, कूपात्यस्तः, शुक प्राप्तः, शुक प्राप्तः, दुखापन्नः, पन्नः। ये जो तुम्हें लग रहा है ना यहाँ लास्ट में तृतीया का बहुवचन, और यह है प्रथमा, प्रथमा का एक वचन। द्वितीया लगे हुए शब्दों का इन शब्दों के साथ समास हो जाएगा और वह किसके नाम से जाना जाएगा, द्वितीया तत्पुरुष के नाम से। और जब विग्रह करेंगे तो देखिए भाई इधर समझ लें ध्यान से कि देखो ये शब्द तुम्हें श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न दिखाई दें तो वहां द्वितीया होगी। अब इसका विग्रह करेंगे तो द्वितीया लगाएंगे पूर्व पद में। विग्रह करते समय तो देखो कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, पहले पद में द्वितीया लगा दीजिए बस। सीताम श्रितः, सुखम अतीतः, सुखम अतीतः, सुख से परे गया हुआ या सुख को पार किया हुआ, अतीतः। आगे कूपपतितः, कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। अब आप ये कहेंगे कि गुरुजी पतित शब्द का मतलब गिरना है, वो गिरना मतलब अलग हो जाना है, और अलग हो जाने में तो पंचमी भी आती है, तो यहाँ कूप पतित में द्वितीया क्यों की, पंचमी क्यों नहीं की। तो ध्यान रखें कि भाई जब पतित शब्द का मतलब, जब पतित शब्द का अर्थ गिरकर अलग हो जाना हो, गिरकर अलग हो जाना हो तो आएगी पंचमी, ठीक है ना। और जब पतित शब्द का मतलब गिरकर उसी को प्राप्त होना हो, उसी को प्राप्त होना हो, प्राप्त होना हो तो वहां पर हो जाएगी द्वितीया, ठीक है ना, वहां पर हो जाएगी द्वितीया। यदि पतित शब्द का मतलब गिरकर उसी को प्राप्त हो जाना हो तो हो जाएगी द्वितीया, और गिरकर अलग हो जाना हो तो हो जाएगी पंचमी। अब बताओ कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। अब गिरने वाली वस्तु या व्यक्ति जो भी है गिर करके कुएं को ही प्राप्त हुई या कुएं से अलग हो गई,
कुएं को ही प्राप्त हो गई। अगर मैं उदाहरण दे दूं आपके लिए वृक्ष पतितः, अब वृक्ष पतितः वृक्ष से गिरा हुआ है ना, अब वृक्ष से गिरा हुआ, अब यहां गिर करके भाई वृक्षात पतितः वृक्ष से गिरा हुआ, यहां गिर करके कोई भी वस्तु या व्यक्ति है वो वृक्ष से अलग हुआ कि वृक्ष को ही प्राप्त हो गया, अलग हो गया। जब गिरकर अलग हो जाना हो तो हो जाएगी पंचमी, और गिरकर उसी को प्राप्त होना हो तो हो जाएगी द्वितीया। अगर मान लीजिए तड़ाग पतित शब्द आ गया और कहे तो द्वितीया, तालाब में गिरा हुआ, ठीक है ना, या तालाब से गिरा हुआ। अब तालाब से गिरा हुआ मतलब कहीं ऊंची जगह खड़ा होगा और वो उसी पे गिर गया, है ना, वही गिर गया और गिरकर उसी को प्राप्त हो गया, उसी में डूब गया या तैरने लगा, जो भी है। अब देखो यहां जब गिरकर उसी को प्राप्त होना हो तो हो जाएगी द्वितीया, ठीक है। अब देखो नहीं, अर्थ यहां हमारे यहां अर्थों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे यहां शब्द रूढ़ हैं और ये शब्द जिसके पास मिलेंगे वहां कौन सी होगी, द्वितीया। अब देखो ग्राम गतः, गांव को गया हुआ, अर्थ इनके कुछ भी निकल सकते हैं। कृष्णम श्रितः, कृष्ण को आश्रित हुआ, सीता को आश्रित हुआ, सुख को पार किया हुआ, है ना, कुएं को या कुएं में गिरा हुआ, और गांव को गया हुआ, ग्रामम गतः। लो भाई, उत्तर पद तो जैसा है वैसा ही रख देंगे, पूर्व पद में द्वितीया लगाएंगे बस। कृच्छ कहते हैं कठिनाई, कठिनाई को प्राप्त हुआ, कृच्छ्रम कृच्छ्रम, गतः कठिनाई को प्राप्त हुआ। अब देखो कुएं में फेंका हुआ, उपात्यस्तः या तड़ागात्यस्तः, ठीक है ना, अत्यस्त का मतलब है फेंकना, कुएं में हम फेंकेंगे किसी चीज को तो वो प्राप्त किसको ही होगी, कुएं को ही प्राप्त होगी, इसलिए यहां द्वितीया। कूपम अत्यस्तः, कूपम अत्यस्तः, कुएं में फेंका हुआ, है ना, सुखम प्राप्तः, सुख को प्राप्त हुआ, सुखम प्राप्तः। अब देखो दुख में द्वितीया लगा दीजिएंगे, दुखम आपन्नः, दुख को प्राप्त हुआ। कुल मिला के बात यह है कि भाई अगर किसी भी समस्त पद के अंत में श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न ये शब्द दिखाई दे जाए तो वहां कौन सा होगा, द्वितीया। लिखें द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। उतारिए, लिख दिया ऊपर, श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। अर्थ लिखेंगे द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्दों का बड़े बड़े समास वाक्य नहीं, ये अभी नहीं लिखने हैं तुम्हें, मैं लिखाऊंगा आप। लिखें द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रित, श्रित कोष्ठक में लिखें आश्रित हुआ, अतीत, परे गया हुआ, कोष्ठक में लिखना परे गया हुआ या पार किया हुआ, परे गया हुआ या पार किया हुआ, आगे पतित गिरा हुआ,
पतित गिरा हुआ और गत गया हुआ, कोमा अत्यस्त फेंका हुआ, प्राप्त प्राप्त हुआ, आपन्न प्राप्त हुआ। कोष्टक बंद। और डैश करते हुए लिखेंगे इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास हो जाता है। अव्ययी भाव तो नित्य समास है, वहां अश्वपद चल रहा था, यहां स्वपद विग्रह चलेगा। इन सुबंतों के साथ विकल्प से समास हो जाता है तथा वह द्वितीया तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। द्वितीया तत्पुरुष के नाम से जाना जाता है। देखो एक तुम्हें ये बता दें हम, अब देखो कृष्णम श्रितः, पहले इसको समझा दें। कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रितः, ठीक। अब देखो हमें बनाना है कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः, ठीक। समास में 6 कार्य होते हैं, आपको ध्यान होंगे शायद। अब इसमें ये तो लौकिक विग्रह है, और समास पद्धति अपनाने के लिए हमें हमेशा कौन सा कार्य करना पड़ेगा? अलौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह कहाँ किया जाता है? जो लोक में प्रचलित नहीं है लेकिन व्याकरण में समास कार्य करते समय प्रचलित है, वो कौन सा विग्रह है? अलौकिक विग्रह। तो कृष्ण अम श्रित शु, विभक्ति प्रत्यय को अलग कर दिया हमने, श्रित सु। अब भाई तुम्हें पता है कि द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः, ठीक है ना। इस सूत्र से द्वितीया श्रुतातीत, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्द का प्रथमांत के साथ तत्पुरुष संज्ञा हुई उसकी, और तत्पुरुष समास संज्ञा हो गई तो प्रातिप, यानी मैं ऐसे कह दिया गया कृत तद्धित समासास्य, सूत्र से इसका नाम प्रातिपदिक पड़ गया। अब विभक्ति लोप सुपो धातु प्रातिपदिकों से विभक्ति लोप की हमने, अब विभक्ति लोप कर दी तो अब देखो समास बनाने के लिए विभक्ति लोप बहुत जरूरी है। और यहाँ पर कृष्ण में से अम हट गया तो कृष्ण, आगे श्रित बैठा है, ये बन गया। और तुम्हें पता है प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण है, एक बार कर दी हमने कि समास की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो सूत्र प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, उससे अर्थ देने के लिए प्रथमा लगाइए, है ना। प्रथमा क्यों लगाएंगे? क्यों? कारण क्या है कि भाई सुप्तिगंधम पदम, अभी ये पद नहीं बना है, पद बनाने के लिए इसमें सुप लगाने पड़ेंगे, और सुपों में भी अर्थ देने के लिए प्रातिपदिक से प्रथमा लगाओ। और हमने सु आदि कार्य किया इसमें, और सु का लोप करते हुए सु को रुत्व विसर्ग किया और सा के स्थान पर विसर्ग हो गया और बन गया कृष्ण श्रितः, कृष्ण श्रितः। अब बताओ कोई समस्या किसी को? अब आप ये कहोगे कि द्वितीया का ही पूर्व प्रयोग क्यों किया? कारण क्या है कि जब आपकी तत्पुरुष समास संज्ञा हो गई थी, है ना भाई, द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्य प्राप्तापन्न सूत्र से द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्द का प्रथमा के साथ समास हो गया, समास की प्रातिपदिक संज्ञा हुई।
अब प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो प्रथमा निर्दिष्टम सम, पहले सैसुपा, देखो सुपो धातु से विभक्ति लोप कर दिया। अब बात आती है कि साहब कृष्ण इस द्वितीय वाले का पूर्व प्रयोग करेंगे कि प्रथमा वाले का पूर्व प्रयोग करेंगे। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र यह कहता है कि समास करने वाले सूत्र में जो पद प्रथमा से निर्दिष्ट है उसी का पूर्व प्रयोग करो। अब समास करने वाला सूत्र कौन सा है? द्वितीया सृतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नई। अब इस सूत्र में प्रथमा कौन से शब्द में लग रही है? द्वितीया शब्द में, तो द्वितीया वाले का ही पूर्व प्रयोग होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि श्रित कृष्ण कर दें गुरुजी, श्रित कृष्ण सही है कि कृष्ण श्रितः सही है, तो उत्तर आएगा कृष्ण श्रितः। कारण द्वितीया लगे हुए शब्द का ही पूर्व प्रयोग किया जाएगा। उपसर्जनम पूर्वम, उसका पहले प्रयोग करो, पहले प्रयोग कर दिया तो कृष्ण श्रित बन गया, और विभक्ति आदि कार्य करेंगे तो कृष्ण श्रितः, कृष्ण को आश्रित हुआ। क्लियर है? चलिए उतार लो इनको, ठीक है ना। विग्रह का यही तरीका है कि श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आपन्न अंत में होंगे तो पूर्व पद में कौन सी लगाएंगे? द्वितीया। उतार दें इन उदाहरणों को। अर्थ ध्यान कर लो चाहे लिख लो। कृष्ण को आश्रित हुआ, सीता को आश्रित हुआ, सुख को पार किया हुआ, कुएं में गिरा हुआ, गांव को गया हुआ, कठिनाई से गया हुआ, या कठिनाई को प्राप्त हुआ। एक तरीके से पतित वो लब्ध अर्थ में आया था, कृच्छ्रात लब्ध। हाँ, ये स्तोकांतिक दूराट कृच्छ्राणी कथेन, लेकिन वहां जो तुम्हें दिखाई देगा ना वो, हाँ, पंचमी वाला दिखाई देगा। स्तोक आदि पंचम्यंत सुबंतों का कत प्रत्यांत के साथ समास होगा, लेकिन पंचम्या स्तोक आदि सूत्र से विभक्ति का लोप भी नहीं होगा, तभी तो बनता है कृच्छ्राल लब्ध। तो वो पंचमी में पंचमी लोप नहीं हुई, इसीलिए स्तोकात धन मुक्त स्तोकान मुक्त। देखो और उदाहरण जोड़ दो भले ही। शोक पतितः, आप करना इनको, शोक पतितः, गर्त पतितः, सरोवर पतितः, अरण्यातीतः, अरण्यातीतः,
इसको कैसे करेंगे, द्वितीय लगानी है बस। अब शोक पतित आ गया, अब बन गई मार साहब पतित तो पंचमी में भी आती है। इसका अर्थ देखो, शोक में गिरा हुआ, गिर करके शोक में ही डूब गया ना, वो व्यक्ति उदास बैठा है, तो इसका मतलब है द्वितीय। शोक में गिर करके वो शोक से अलग नहीं हुआ, उल्टा डूब गया। गर्त पतित, गड्ढे में गिरा हुआ, गिरकर गड्ढे को ही प्राप्त हो गया। सरोवर पतित, सरोवर में गिरा हुआ, सरोवर में गिर गया, प्राप्त हो गया। ठीक है, तो शोकम पतितः, गर्तम पतितः, सरोवरम पतितः, अरण्यातीतः, जंगल से परे गया हुआ या जंगल को पार किया हुआ, है ना, तो अरण्यम अतीतः। ऐसे कर लीजिए इसका विग्रह, द्वितीय लगा दीजिए बस। शोकम पतितः, पतितः, गर्तं पतितः, सरोवरं पतितः। अब अरण्य है तो अरण्यम अतीतः, अतीतः। इसके विषय में लिखा देता हूं थोड़ा सा पतित के बारे में, तो नोट डालेंगे। दिखाओ, यदि पतित शब्द का अर्थ यदि पतित शब्द का अर्थ गिरकर अलग हो जाना हो, गिरकर अलग हो जाना हो, तो वह समस्त पद पंचमी तत्पुरुष का होगा। तो वह तत्पुरुष पंचमी तत्पुरुष का होगा, तो वह समस्त पद पंचमी तत्पुरुष का होगा। अब देखो भाई, जैसे लिखो वृक्ष पतित, विस्तार से आगे बताएंगे, वृक्षात पतितः। अब यहां देखो, वृक्ष से गिरने के बाद वह वृक्ष से अलग हो गया ना, वृक्ष पतित। और उदाहरण लिख दो, स्वर्ग पतित, स्वर्ग पतित आ जाएगा, स्वर्ग से गिरा हुआ, पुण्यों से गिरा हुआ, पुण्यों से गिर के व्यक्ति कहां प्रवेश करेगा, पाप में, तो स्वर्ग पतित में भी पंचमी आ जाएगी, है ना। अश्वपतित, घोड़े से गिरा हुआ, अब घोड़े से गिर करके व्यक्ति घोड़े को ही प्राप्त हो रहा है कि उससे अलग हो गया, अलग हो गया, तो इन उदाहरणों में आपकी पंचमी तत्पुरुष है, अश्वपतित, वृक्षपतित, स्वर्गपतित। हाँ, और क्या, गिरकर अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, तो अपाय विश्लेषः, अपायः विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम अपादान संज्ञम स्यात्। अवधिभूत,
अब ध्रुवम अवधिभूतम, स्थिरम अस्थिरम च, चलम अचलम च। आगे बताएंगे इस बात को। अब लिखो दूसरे बिंदु में नोट के ही, यदि पतित शब्द का अर्थ गिरकर उसी को प्राप्त होना हो तो वहां द्वितीय तत्पुरुष होगा। जैसे जैसे कूप पतेत, नरक पतेत आदि। कूप पतेत, नरक पतेत आदि। नरक पतित का मतलब है नरक में गिरा हुआ। अब नरक में गिरा हुआ, नरक से गिर करके आदमी कहां जाएगा? नरक में ही जाएगा, घोर नरक में जाएगा। जैसे गर्त पतित, गड्ढे में गिर करके आदमी कहां जाएगा? गड्ढे को ही प्राप्त होगा। ठीक है ना। स्वर्ग पतित में तो पंचमी है, लेकिन नरक पतित में द्वितीय है। स्वर्ग का मतलब है पुण्य। पुण्य से हम गिर के अलग हो सकते हैं, लेकिन पाप से गिर करके हम पाप में ही जाएंगे, घोर पाप में जाएंगे। ठीक है ना। उसी को प्राप्त होंगे। तो नरक पतित में द्वितीय है और स्वर्ग पतित में पंचमी है। ओके, ये आया समझ में? चलो आगे लिखते हैं। आगे लिखें, एक और उदाहरण देख लेते हैं आगे। देखो नेक्स्ट, प्राप्तापन्ने, प्राप्तापन्ने, प्राप्तापन्ने द्वितीयया, द्वितीयया। लो भाई, थोड़ा सा अंतर है इसमें। यहां तृतीया लगी हुई है, यहां प्रथमा का द्विवचन लग रहा है। थोड़ा सा अंतर हो गया है सूत्र में। अभी तो हमने कहा कि द्वितीया श्रुतातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्ने, और ये सूत्र कह रहा है दूसरे वाला प्राप्तापन्ने द्वितीयया। अब प्राप्तापन्ने में प्रथमा का द्विवचन कैसे है? फलम फले, प्राप्तम च और आपन्नम च। समास बनाएंगे तो प्राप्तापन्ने। ठीक है ना। फलम च पुष्पम च, पुष्पम च पत्रम च पुष्पपत्रे, प्राप्तापन्ने। ठीक है ना। प्राप्तापन्ने द्वितीयया, ये सूत्र क्या कहता है? देखो, इसने एक बात कही कि प्राप्त और आपन्न, इन दोनों शब्दों का, द्विवचन है ना, इन दोनों शब्दों का द्वितीयया, द्वितीय लगे हुए शब्द के साथ समास हो जाता है और वह तत्पुरुष है। अब यहां पर समास करने वाला सूत्र कौन सा है? देखो, अब यहां हम ये कहें कि प्राप्त, अब देखो, प्राप्त जीवनः, प्राप्त जीवनः और आपन्न जीवनः, ये उदाहरण आ गए। आपन्न जीवनः। अब उल्टे आ गए ना पूरे के पूरे उदाहरण। भाई वहां तो श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न उत्तर पद में थे, और यहां पूर्व पद आ गए, बन गए ई समस्त पद। कैसे तैयार होगा गुरुजी? देखो, अब यहां हालांकि इसका विग्रह करेंगे, अगर प्राप्त और आपन्न शब्द पहले आ गया, पहले हो या बाद में हो, लेकिन द्वितीया के साथ मिलेगा तुम्हें। किसके साथ? द्वितीया के। तो समास विग्रह करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि अब देखो, प्राप्तः जीवनम, जीवनम आपन्नः जीवनम, ये प्रथमांत होंगे। लिख रहा है ना प्रथमांत, ये प्रथमांत होंगे और वो द्वितीयांत के साथ मिलेंगे। आपन्नः जीवनम। अब आप ये कहेंगे साहब इसका समस्त पद तैयार करो, कैसे बनेगा? ये पहले कैसे आ गया? तो आचार्य ने क्या कहा कि द्वितीया श्रुतातीत तो ये कहता है कि द्वितीया लगे हुए शब्द का श्रुत आदि प्रथमांतों के साथ समास होगा, और ये कह रहा है कि द्वितीया लगे हुए शब्द का प्राप्त
और आपन्न आदि प्रथमांत के साथ समास होता है। तो अब देखो यहां कैसे करेंगे, आपन्न सु जीवन हम। अब ये द्वितीया हो गया, प्रथमांत का द्वितीयांत के साथ समास हो गया। अब सुपो धातु से विभक्ति का लोप हुआ और समास कौन से सूत्र से हुआ, द्वितीया श्रृताति से हुआ कि प्राप्तापन्नी द्वितीया से हुआ, प्राप्तापन्नी द्वितीया से हुआ। तो समास बनाते समय प्राप्त और आपन्न शब्द की उपसर्जन संज्ञा की प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सूत्र में प्रथमा किसमें लगी हुई है, प्राप्त और आपन्न में, इसी का पूर्व प्रयोग होगा केवल इन दो शब्दों का, ठीक है ना। और उपसर्जनम पूर्वम से पहले आए और आपन्न जीवन और बन गया आपन्न जीवन हम, ठीक है ना, जीवन को प्राप्त हुआ, अर्थ तो वही निकलेगा। लेकिन आचार्य का कहने का मतलब यह है कि कभी कभी प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीया के साथ भी समास हो जाता है, लेकिन प्राप्त और आपन्न का पूर्व प्रयोग होगा, ठीक है ना, विकल्प से पूर्व प्रयोग होगा। तो लिखें प्राप्तापन्ने द्वितीया, द्वितीया तो वहां भी दिखाई दे रही थी तुम्हें, ध्यान दो, जैसे सुखम प्राप्तः, लेकिन वहां जो समास किया था सुखम शब्द को पूर्व प्रयोग करने के लिए द्वितीया श्रृतातीत पतित गदात्यस्त, द्वितीया का पहले प्रयोग। और यदि प्राप्त और आपन्न का पूर्व प्रयोग करेंगे तो प्राप्तापन्ने द्वितीया, इसमें प्रथमा लगाएंगे और इसका पूर्व प्रयोग करेंगे फिर। तो लिखें यदि प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीया विभक्ति लगे हुए प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्द से समास हो रहा हो तो वहां प्राप्त और आपन्न ये समझ लो चाहे पीछे हो या आगे हो, यों के त्यों ही प्रयोग करने वाला तो द्वितीया श्रृतातीत वाला सूत्र है, और प्राप्त और आपन्न को विकल्प से पूर्व प्रयोग करने वाला प्राप्तापन्ने द्वितीया। सारे समास विकल्प से होते हैं, नित्य जहां होता है वहां अश्वपद विग्रह, और जहां वैकल्पिक होता है वहां तो अपने पदों से ही विग्रह करते हैं हम, या तो विग्रह करो या योग्य तो ही रहने दो। हाँ, वैकल्पिक समास होता है, हम चाहेंगे तो प्राप्तः जीवनम को समास कर सकते हैं, नहीं चाहे तो जैसा है वैसा ही रखा रहने दो। लेकिन हरऊ इति इसका तो समस्त पद बनाना ही पड़ेगा, रामस्य समीपम समस्त पद बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, आया समझ में। तो बात करें तो देखो ध्यान दें दोबारा से, प्राप्तापन्नी द्वितीया, यदि प्राप्त और आपन्न शब्द का द्वितीया विभक्ति लगे हुए शब्द से समास हो रहा हो तो वहां द्वितीया तत्पुरुष होगा, लेकिन प्रकृत सूत्र से, प्रकृत मतलब जो हम पढ़ रहे हैं इस समय इस सूत्र से, लेकिन प्रकृत सूत्र से प्राप्त एवं आपन्न शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, प्रकृत सूत्र से प्राप्त एवं आपन्न शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। आप तो जो ध्यान रख ले बोलियो, प्राप्त और आपन्न पीछे आ जाए चाहे आगे आ जाए, समास कौन सा होगा, ठीक है ना, केवल आग लावे बारो तो ई सूत्र है और पीछे हमारे आ ही रहे बनते, ठीक है ना। चलो भाई आगे लिखते हैं, और भी कहें, चलो इनको उतार लो, प्राप्त जीवनः आपन्न जीवनः, या फिर प्राप्त सुखः आपन्न दुःखः, प्राप्त सुखः
आपन्न दुःखः, प्राप्त सुखः। प्राप्त और आपन्न का पूर्व प्रयोग करने के कारण प्राप्त आपन्ने द्वितीयया, लेकिन विग्रह करेंगे तो आप प्राप्तः सुखम या सुखम प्राप्तः कैसे भी बना लो आप। प्राप्तः सुखम, आपन्नः दुःखम, आपन्नः दुःखम। दिन ऐसे ही चल रहे हैं। देखिए बढ़े आगे। अब एक वार्तिक आई, आचार्य कात्यायन ने एक वार्तिक दी द्वितीया में। गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, उपसंख्यानम। इसने क्या कहा, गम्यादीनाम उपसंख्यानम, गमी आदि शब्दों का भी विकल्प से समास हो जाता है। उपसंख्यान का मतलब है कह देना चाहिए, गमी आदि के साथ भी, गमी आदि शब्दों का भी भैया द्वितीय तत्पुरुष समास कह देना चाहिए। अब गम्यादि गण में पठित शब्द कौन कौन से हैं, तो देखो भाई, गम्यादि गण, गम्यादि गण एक गण है, जैसे सप्तमी सौंडई, सौंडादि के साथ सप्तमी होता है, ऐसे ही गम्यादि गण के साथ द्वितीय होता है। तो गम्यादि गण में पठित शब्द जैसे गमी, गामी, गामी, बुभुक्षु, चलो बुभुक्षु, बुभुक्षु, पिपासु, आसंसु, आसंसु, इच्छु, ईप्सु, ईप्सु, है ना। गमी, गामी, बुभुक्षु, पिपासु, आसंसु, शुश्रूषु, हाँ ये रह गया है, शुश्रू शु, शुश्रूषु, बुभुत्सु, बुभुत्सु, इच्छु और ईप्सु। बस, तो देखिए इति गम्यादिगण। अब यहां पर ध्यान दें, यदि किसी समस्त पद के अंत में गमी, गामी, बुभुक्षु, पिपासु, आसंसु, इच्छु, ईप्सु, शुश्रूषु, बुभुत्सु दिखाई दे तो वहां भी कौन सा समास होगा, द्वितीय। ठीक है ना। अब जैसे उदाहरण के लिए देखो भाई, जैसे ग्राम गमी, अगर आपके यानी किसी भी समस्त पद के अंत में आपको ये दिखाई दे जाए, गमी, गामी, ग्राम गामी, अन्न बुभुक्षु, अन्न बुभुक्षु, मधु पिपासु, मधु पिपासु, हिताशंसु, हिताशंसु, सुखेक्षु, सुखेक्षु, सुखेप्सु, गुरु शुश्रूषु,
तत्व बुभुत्सु, देखिए भाई, अब मैंने ये शब्द लिखे, किसी भी समस्त पद के अंत में गमी, गामी, बुभुक्षु, पिपासु, आसंसु, इक्षु, ईप्सु, शुश्रूषु, बुभुत्सु ये शब्द बैठे हुए हों तो वहाँ भी द्वितीय तत्पुरुष होगा। अब इसका यानी विग्रह कैसे करेंगे, तो ये शब्द द्वितीय के साथ हैं तो द्वितीय ही आएगी, ठीक है ना। सबके संग द्वितीय लगा दो आप, तो ग्रामं गमी, ग्रामं गमी, पेपर में पूछ सकता है ग्राम गमी, समास करने वाला सूत्र है द्वितीय श्रुतातीत पतित गतात्यस्य सूत्र है या गम्यादि नाम उपसंख्यानम, तो ध्यान रखें गम्यादि नाम उपसंख्यानम सूत्र से समास हुआ है इस जगह पर, ठीक है ना। ग्रामं गामी, ग्रामं गामी, गांव को जाने वाला, अन्नम बुभुक्षु, अन्न का भूखा, अन्नम बुभुक्षु, बुभुक्षु, ठीक है ना। मधुम पिपासु, मधु ही आएगा, शाबाश, क्योंकि मधु का द्वितीय करेंगे ना तो मधु का मधु ही रहता है, शाबाश, बहुत अच्छे। मधुम, मधु पिपासु, है ना, है मधु बहुवचन में, देखो मधुओं को पीने की इच्छा रखने वाला, अगर मधु, वैसे मधुओं को बहुवचन नहीं कर सकते हम क्योंकि मधु शहद है, एक वचनी में ही आएगा ये। अब मधु का द्वितीय एक वचन करेंगे तो मधु, मधुनी, मधुन, मधु, मधुन, मधु, मधुनी, मधुन, ठीक है ना। तो द्वितीय एक वचन में मधु का मधु ही रहेगा। हितम आसंसु, 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 ठीक है ना। सुखम इक्षु, इक्षु, सुख, सुख को चाहने वाला, सुखम ईप्सु, ईप्सु, गुरुम शुश्रूषु, शुश्रूषु, तत्वं बुभुत्सु, तत्व की कुतत्व को खोजने वाला या तत्व की भूख रखने वाला, तत्वं बुभुत्सु, बुभुत्सु, ठीक है ना। लिख दीजिए भाई, ये शब्द अंत में हो तो द्वितीय होगी। मैंने ये बताया ना, अभी कुछ नहीं लिखा है इसमें, चलो 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 कोई बात नहीं है, लिखें वार्तिक, वार्तिक में लिखेंगे गम्यादीनाम उपसंख्यानम, द्वितीय विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रुत आदि के अतिरिक्त, जो हमने पढ़े थे ना अभी, श्रुत अतीत पतित, श्रुत द्वितीय विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रुत आदि के अतिरिक्त गम्यादि गण में पठित शब्दों, श्रुत आदि के अतिरिक्त गम्यादि गण में पठित शब्दों के साथ हुई देखो भाई दोबारा से, द्वितीय विभक्ति लगे हुए शब्दों का श्रुत आदि के अतिरिक्त गम्यादि गण में पठित, पठित माने पढ़े गए, गम्यादि गण में पठित शब्दों के साथ भी समास हो जाता है।
गम्य आदि गण में पठित शब्दों के साथ भी समास हो जाता है। और वह द्वितीय तत्पुरुष कहलाता है। ठीक है ना। अब गम्य आदि गण में कौन कौन से शब्द आते हैं वो लिख लीजिए। गमी, गामी, बुभुक्षु, पिपासु, आशंसु, शुश्रूषु, बुभुत्सु, इक्षु, ईप्सु। द्रुतगामी हो, कुछ भी हो आपके, ये शब्द दिखाई देने चाहिए पीछे, गमी हो या गामी हो। ठीक है भाई, अब इनको उतार लीजिए। इसी के साथ ही सभी प्यारे बच्चों को जय श्री कृष्णा।